अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैथ सम कर रहे हैं क्लास 8 की, जिसका यूनिट नंबर 2 चल रहा है। एक्सरसाइज 1.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, इसका पार्ट 1 होगा ये। तो 1.1 कर ली थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लें पहले उसे। तो क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट 1 करेंगे अब इसका, एक्सरसाइज 1.2 का। ये मैंने व्हाट्सअप ग्रुप्स बनाए हैं, हर क्लास के अलग अलग, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं के। फ़ीस सिर्फ 500 रुपये रखी है, पर ईयर फीस है, एक मरतबा अदा करनी होगी, जाज कैश या ईजी पैसा के ज़रिए। 500 आप मेरे इस नंबर पे 0300 3234 695 पर आप मुझे भेजेंगे और स्क्रीनशॉट लें, अपना नाम लिखें, शहर का नाम लिखें और क्लास का नाम लिखें, मेरे इस नंबर पर भेज दें तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दूँगा। आप आसानी से मैथमेटिक्स अच्छी तरीके से वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में सीख सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपको डेटा इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना पड़ता। व्हाट्सएप ग्रुप तो हर किसी के पास तकरीबन होता ही है। तो ये देखें आज हमसे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 1 3 5 7 एंड c इज इक्वल टू 2 4 6 8, वेरीफाई द फॉलोइंग। ये वेरीफाई करना है हमें। कम्यूटेटिव लॉ, इंटरसेक्शन एंड यूनियन। कम्यूटेटिव लॉ करना है किसका? इंटरसेक्शन एंड यूनियन का। तो ये करते हैं इसको। कम्यूटेटिव लॉ का हमें पहले पता होना चाहिए कि वो कौन सा है। तो कम्यूटेटिव लॉ का मैं आपको बता देता हूँ। इंटरसेक्शन एंड यूनियन यानी दोनों मालूम करने हैं। तो पहला इस तरफ लिखते हैं हम, यानी ये ए यूनियन बी। पहले यूनियन का करते हैं, इज इक्वल टू ये बी और यूनियन ए, ये हो जाएगा। और दूसरा हम इस तरफ करते हैं इसका इंटरसेक्शन का, यानी ए इंटरसेक्शन बी और बराबर है ये बी इंटरसेक्शन ए। एक दूसरे का उलट हो जाएगा, तो इसे क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। तो ए यूनियन बी है, तो पहले इसको ए यूनियन बी को हल करते हैं। तो इसकी जगह हम रकम लिख लेते हैं, ठीक है। ये मिडिल ब्रैकेट देके इसकी रकम लिख लेते हैं। ए की रकम मिली हुई है 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5। फिर यूनियन है और बी की रकम लिख लेते हैं। बी की रकम क्या है? 1 3 5 एंड 7। ठीक, तो पहले इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, यूनियन का मतलब क्या होता है, यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू, इसका मतलब ये होता है कि ये सारे मेंबर्स लिखे जाएंगे एक ही घर में, यानी ये मुख्तलिफ 2 घरों में है, ए घर में है, बी घर में है, तो इसको सबको यकजा करके एक घर में लिखा जाएगा, लेकिन एक अदद 2 मरतबा नहीं लिखेंगे। तो ये सारे लिख लेंगे, यानी 1 2 3 4 भी है, 5 भी है और यहाँ पे 7 भी है। तो ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। अब इसकी लेफ़्ट हैंड साइड करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? बी यूनियन ए। पहले इसको ये लेफ़्ट हैंड साइड, फिर हम इसका राइट हैंड साइड करेंगे। तो देखते हैं कि दोनों का बराबर होता है या नहीं होता। पहले अब बी यूनियन ए को करेंगे। तो बी हमारे पास क्या है? बी हमारे पास है 1 3 5 7, 1 3 5 एंड 7। और यूनियन ए हमारे पास क्या है? ए लिखिए। ए हमारे पास है 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे बी यूनियन ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा, यूनियन में सारे लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 7। देख लें दोनों का आंसर आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के। तो ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है। और इसी तरह इंटरसेक्शन का करेंगे।
जिस तरह यूनियन के किया है हमने, पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, यानी ए इंटरसेक्शन यहाँ पे बी इजिकल टू, पहले ए की रकम लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ इंटरसेक्शन और बी की रकम लिखेंगे 1 3 5 एंड 7। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि जो दोनों में से एक जैसी रकम होगी वो उसका जवाब होगा। तो दोनों में से सेम रकम कौन सी है, ये 1 सेम है या 3 सेम है एंड 5 सेम है, बाकी सेम नहीं है। तो ये इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड करेंगे, राइट हैंड साइड यानी बी इंटरसेक्शन ए करेंगे। देखें उसका आंसर क्या आता है, बी की रकम लिख लें, ये 1 3 5 7 और फिर इंटरसेक्शन और ए की रकम लिख लें 1 2 3 4 एंड 5। तो ये बी इंटरसेक्शन ये ए हो गया इजिकल टू 1 है 3 है एंड 5 है। तो ये देखें दोनों का आंसर एक जैसा आ गया। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए के। तो यहाँ पे हम वेरीफाइड लिख लेंगे। बहुत ही आसान था। तो ये सेकंड नंबर आपके सामने है, एसोसिएटिव लॉ विथ रेस्पेक्ट टू या विथ रिगार्ड टू आप कह सकते हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो एसोसिएटिव लॉ जो है वो करना है। पहले इसका फार्मूला देख लें कि कौन सा होता है एसोसिएटिव लॉ का, ताकि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो इसका जो फार्मूला है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये ए और यूनियन यहाँ पे लिखेंगे बी यूनियन सी, ठीक है। और ये बराबर होता है, अब क्या करेंगे सी को सिर्फ बाहर निकाल देंगे और ए यूनियन बी इसको हम अंदर रख देंगे और ये हो जाएगा सी। ये हो गया यूनियन का। अब इंटरसेक्शन का इधर लिख लेते हैं, ये भी उसी तरीके से होगा, ए इंटरसेक्शन यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी और इजिकल टू हो जाएगा यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी और यहाँ पे इंटरसेक्शन सी को हम बाहर निकाल देंगे। तो ये है इसका बुनियादी फार्मूला। तो पहले लेफ्ट हैंड यूनियन वाले को हल करते हैं, यहाँ इसमें लेफ्ट हैंड साइड वाले को लिखते हैं पहले। तो ये देख लें ए है, पहले ये बी यूनियन सी को हल करेंगे हम, उसके बाद हम ए के साथ इसको जोड़ेंगे। पहले बी यूनियन सी को हल करेंगे। तो इजिकल टू बी की रकम हमारे पास मिली हुई है, ये 1 3 5 7 और यूनियन और सी की रकम भी हमारे पास मिली हुई है 2 4 6 8। तो बी यूनियन सी को हल करेंगे तो यूनियन में सारे लिखे जाते हैं। तो 1 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और यहाँ पे 6 भी है, फिर 7 भी है और 8 भी है। तो ये बी यूनियन सी हमने हल कर दिया। अब ए के साथ ताल्लुक़ जोड़ेंगे इसका, यानी ए यूनियन ये बी यूनियन सी। पहले ए की रकम लिख लेंगे, ए की रकम हमारे पास है 1 2 3 4 एंड ये 5 और फिर यूनियन है और इसका आंसर लिख देंगे, ये जो अभी हमारे पास आया है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो अभी हम इसका आंसर लिखेंगे ए यूनियन और ये बी यूनियन सी। तो इसमें सब कुछ लिख जाएगा, यानी 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है एंड 8 भी है। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास हो गई। अब हमने इसके राइट हैंड साइड करनी है, यानी इसको हल करना है राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड लिख लेते हैं। तो ये ए यूनियन पहले बी इसका हल करेंगे। तो ए हमारे पास है 1 2 3 4 एंड 5 और फिर यूनियन बी हमारे पास है 1 3 5 7। तो ये हो गया ए यूनियन बी इजिकल टू सब कुछ लिख लेंगे, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 7 भी है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके साथ
सी के साथ करेंगे, यानी ए यूनियन बी और ये यूनियन सी। ये हो जाएगा, पहले बराबर दे दें। ए यूनियन बी का आंसर आ गया हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 7, और यूनियन और सी की रकम हमारे पास है 2 4 6 और 8। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, सब लिख लेंगे, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, यहाँ पे 6 भी है, और ये 7 भी है, और ये 8 भी है। तो ये देख लें, इसका आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये वेरीफाइड हो गया, तो यहाँ लिख देंगे वेरीफाइड। ठीक है, तो ये था हमारे पास पहला, ये यूनियन वाला था एसोसिएटिव। अब हम इसके इंटरसेक्शन वाला करेंगे। तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड कर लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड यानी ये साइड कर लेते हैं। तो पहले बी इंटरसेक्शन सी को हल करना पड़ेगा हमें, बी इंटरसेक्शन सी को हल करना पड़ेगा। तो बी की रकम लिख लेंगे 1 3 5 एंड 7 है, और फिर इंटरसेक्शन सी की रकम हमारे पास 2 4 6 एंड 8 है। तो ये बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, ये देखें दोनों में कोई एक जैसा है या नहीं है। तो कोई भी एक जैसा दोनों में नहीं है, तो इसका नल सेट हो जाएगा, यानी खाली सेट। तो फिर अब ए के साथ करते हैं, ए इंटरसेक्शन ये बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, पहले ए की रकम लिख लेते हैं। तो ए की रकम हमारे पास है 1 2 3 4 5, और यहाँ इंटरसेक्शन, और इसका जो आंसर आया है वो नल सेट है। तो दोनों में कौन सी चीज़ एक जैसी है, क्योंकि इंटरसेक्शन हमने मालूम करना है। तो कोई भी एक जैसा दोनों में नहीं है, तो इसका भी आ जाएगा नल सेट। तो मजमूई तौर पर इसका ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन सी का जो आया है हमारे पास, वो आया है इसका नल सेट। तो अब हमने इसका राइट हैंड साइड मालूम करना है। इधर लिख लेते हैं राइट हैंड साइड, यानी पहले ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो पहले ए की रकम लिख लेते हैं, ए की रकम है 1 2 3 4 एंड 5, और इंटरसेक्शन बी की रकम लिख लेते हैं, बी की रकम है 1 3 5 एंड 7। तो ये ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन में एक जैसा इसमें मौजूद है, 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, क्योंकि ये सेम है दोनों में, तो वही लिख लेंगे इंटरसेक्शन में। अब इसका इंटरसेक्शन सी के साथ मिलाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी और ये इंटरसेक्शन सी के साथ। तो पहले इसका आंसर लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो ये 1 3 5 हो गया, और इंटरसेक्शन सी की रकम लिखेंगे 2 4 6 8। अब इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो आप देखेंगे कि कुछ भी नहीं निकल रहा, क्योंकि सेम कोई भी रकम दोनों में नहीं है। तो ये नल सेट हो जाएगा इसका। तो देखें दोनों का आंसर सेम आ गया, इसका लेफ्ट हैंड साइड का भी वही आएगा, राइट हैंड साइड का भी वही आएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे प्रूव्ड, यानी या वेरीफाइड लिख दें। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के आज हमने 2 पार्ट्स किए, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबे क्वेश्चंस हैं, आंसर इनके निकल रहे हैं। तो इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी, वो इससे भी ज़्यादा लंबे होंगे। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स किए, 2 पार्ट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।